तो आज हमारा जो कोर्स टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग है क्या, कौन कौन से टूल्स हमें इसमें इम्पोर्टेंट होंगे, कौन से स्किल्स हमें सीखनी पड़ेंगी इसमें, और मॉडर्न बिजनेस में क्या रोल है और फ्यूचर में इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, किस तरह से रन करती है और क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसका कोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि है क्या डिजिटल मार्केटिंग, और जो लोग हैं वो ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें सर्च करते हैं, देखते हैं, बाय करते हैं। उसके बाद मॉडर्न बिजनेस में इसका क्या रोल है, नए टूल्स के हवाले से भी बात करेंगे, और साथ में हम इसका जो मोस्ट पॉपुलर टूल है वो जिसे हम पीपीसी कहते हैं, पेपर क्लिक, वो क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, वायरल मार्केटिंग क्या होती है, इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग क्या है, और वेबसाइट कितना इम्पोर्टेंट है इसमें, लैंडिंग पेजेस वगैरह, और सोशल मीडिया की ही टाइप में हम कहते हैं फेसबुक मार्केटिंग हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के को देख लेते हैं कि इससे पहले जो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो मार्केटिंग टेक्निक्स या टूल इस्तेमाल हो रहे थे वो कौन से थे, जैसे हम आउटबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास जो थे वो सबसे पॉपुलर किसी ज़माने में होता था न्यूज़पेपर। लोग अखबार में ऐड देख के फिर चीज़ों को लिया करते थे। अब मेरे ख्याल में बिल्कुल ही ख़त्म होता गया है अखबार में ऐड। उसके अलावा बिल बोर्ड्स हैं जो हम रोड्स वगैरह पे देखते थे, वो भी बहुत कम हो गए। मैगजीन है, रेडियो है। तो ये सारे मीडियम थे जो कि एक ज़माने में यूज़ होते थे, आज भी बहुत कम यूज़ होते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं पम्फलेट हैं, फ्लायर हैं, ये सारी चीज़ें जो अमूमन आपको कोई भी बाहर चलते वक्त आपके हाथ में दे देता है और आप उसको बहुत ज़्यादा गौर से भी नहीं देखते और उसको कहीं ना कहीं रख देते हैं। तो ये ज़माना अब हो गया थोड़ा सा कम, और ये टेक्निक सब बहुत कम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ इम्पैक्ट अभी भी जिसने अपना रखा हुआ है वो है टीवी कमर्शियल। तो आउटबाउंड मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो टीवी कमर्शियल एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा टूल या एक मार्केटिंग का ऐसा मीडियम है जो आज भी इन है, पर इसको यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ये एक्सपेंसिव बहुत होता है, तो इस वजह से जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको अवॉइड करती हैं, और वो लोग जो सिंगल हैंडेड बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, उनके लिए ये अफोर्ड करना नामुमकिन ही होता। तो इसको रिप्लेस कर दिया इनबाउंड मार्केटिंग, जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसको पॉपुलर करा वो बिजनेस जो कि बहुत ही छोटे पैमाने से, या बहुत जिसे हम कहते हैं होम बिजनेस है, उस इंडस्ट्री ने इसे पॉपुलर किया जिसका मंथली बजट जिसके पास बहुत ज़्यादा नहीं था। तो उन लोगों ने फिर इसको पॉपुलर करा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम वगैरह पे इस पे एड्स और ग्रुप पोस्टिंग करके इसको पॉपुलर करा। और होते होते ये 8-10 साल में इतना पॉपुलर हो गया कि अब ये मार्केटिंग की एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। मतलब आईटी में अगर हम कहें कि इस वक्त अगर किसी चीज़ को हमें सेल करना होता है, किसी सर्विस हो या कोई हम ये कहें कि कोई प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए हमें फिर डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और उसमें कौन कौन से मीडियम होंगे वो आगे हम इसमें देख ही रहे हैं। तो इनबाउंड मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम आते हैं और हम देखते हैं कि लोग ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। मतलब एक बिल्कुल एक न्यू कस्टमर हो या न्यू सर्विस बाय करने वाला हो, तो वो गूगल ज़रूर करता है, चाहे वो कोई चीज़ खरीद रहा हो, सेल कर रहा हो। तो एक तो ये कि कोई प्रोडक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा है, कोई सर्विसेज और लोकेशन। तो गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करने वालों की एक बड़ी तादाद कोई नई प्रोडक्ट सर्च कर रही होती है, या उसके बारे में, कोई नई सर्विसेज के बारे में, या लोकेशन के हवाले से सर्चिंग कर रही होती है। तो इन्हीं 3 चीज़ों पे फिर हमारा एक कैंपेन जो है वो बनती है।
इनबाउंड मार्केटिंग कितनी इफेक्टिव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग की? जैसे हमने कहा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ही कम होती जा रही है। मतलब न्यूज़पेपर अब घरों में भी नहीं आते, सिर्फ ऑफिस की कुछ रिक्वायरमेंट है जहाँ पे वो रखते हैं। तो इनबाउंड कितनी इफेक्टिव है आउटबाउंड मार्केटिंग से, वो देखते हैं हम। तो ये 54% इफेक्टिव है, बल्कि अब तो इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हम ये कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि एक लीड या एक ऑर्डर पे हमारी कॉस्ट कितनी आती है। एग्जाम्पल, एक केस स्टडी हम करते हैं कि हमें एक सर्विसेज हम सेल करते हैं या हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो हम उसका एक फ्लायर बनाते हैं और उस फ्लायर को डिज़ाइन करने से कोरियर करने तक की कॉस्ट हम 30 रुपीज़ रख लेते हैं कम से कम, मिनिमम। और उसे कोई 3000 लोगों तक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 3000 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट, अब आप मल्टीप्लाई कर लें 30 को मल्टीप्लाई बाय 3000, तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। अब होता क्या है कि वो हमने इतने लोगों को वो फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमें एक तो ये जो डिसएडवांटेज होता है वो ये कि हमें पता ही नहीं लगता कि वो जो हमने मुख्तलिफ लोगों को फ्लायर दिए थे उन्होंने देखा भी या नहीं, उन्होंने कितने ने कॉल की, कितनों ने मैसेज किया। तो अगर हम ये कहते हैं कि एग्जाम्पल हमारी कोई 1 लाख रुपीज़ कॉस्ट पड़ जाती है और हमें सिर्फ 2 ऑर्डर मिलते हैं, तो ये तो बहुत ही लॉस वाला काम हुआ। सही। तो हम हमेशा वो चीज़ें यूज़ करते हैं मार्केटिंग में जिस पे कॉस्ट भी कम आए और लीड्स भी ज़्यादा मिले। तो एक तो ये था कि कॉस्ट कितनी इफेक्टिव है, जो कि इसका मेन पार्ट है, क्योंकि बिजनेस में कहा जाता है कि एक ऑर्डर या एक लीड आपको कितने परसेंट में मिल रही है कॉस्ट के हवाले से। ये और आ गई बात आउटबाउंड मार्केटिंग में, हमने कहा जैसे एग्जांपल $346 अगर हमें एक लीड पे मिल रहे हैं या एक लीड को हासिल करने के लिए हमें खर्च करने पड़ रहे हैं, तो वही काम हम इनबाउंड मार्केटिंग में दे सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं गूगल की बात करूँ, हम गूगल पे बहुत सारे एड्स देखते हैं। गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें लिंक से पहले अक्सर एडी मिलता है हमें, तो वो पेड ऐड होते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो कितने कीवर्ड्स पे है, उस कीवर्ड की कॉस्ट क्या है। फिर भी मैं कहता हूँ अगर मैं पीपीसी करता हूँ, गूगल पे पेड मार्केटिंग करता हूँ, और मेरा मंथली बजट 30,000 है और मेरी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं और मेरी प्रोडक्ट भी अच्छी है, मेरी टारगेट ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, मेरी लोकेशन भी बहुत अच्छी है जिस जगह को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा खासा अर्न कर लूँगा। यूँ समझें कि हम $135 पे $500 तक अर्न कर सकते हैं मिनिमम। समटाइम इससे ज़्यादा भी हो जाता है। बेनिफिट्स, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो हमने देख लिया क्या था, कॉस्ट के हवाले से दोनों में फ़र्क क्या था। अब आते हैं, हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है ये कि आपके पास लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ट्रैफिक हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो ट्रैफिक कैसे आती है हमारे पास, वो किसी सोशल मीडिया के पेज पे आ रही है या हमारे पास किसी वेबसाइट पे आ रही है। आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बहुत होती है। हम अक्सर सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इवन के हम वेबसाइट पे भी बहुत सारे एड्स ऐसे देख रहे होते हैं जिसके बारे में सिर्फ हमें कोई नई चीज़ मिल रही होती है, वो अवेयरनेस हमें मिल जाती है। भले ही हम उसको बाय ना करें पर उसके बारे में हमें मालूमात ज़रूर मिल जाती है। तो अवेयरनेस है जिसकी वजह से इंक्रीज होता है रेवेन्यू। इन 3 पॉइंट्स को मैं आसान तरीके से समझा देता हूँ, 1 2 3। एक फिजिकल स्टोर है, एक शॉप कह लेते हैं हम, और उस पे जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल होने का चांस है। मतलब एक शॉप में अगर 20 के करीब पीपल आते हैं डेली और उसमें से सिर्फ 2 ऑर्डर्स आते हैं, और अगर उसके बराबर वाली शॉप पे 200 के करीब विजिटर्स आते हैं और सर्विसेज लेने के लिए लोग आते हैं, तो 200 में से आप अंदाज़ा लगा लें कि 20-50 तक तो हमारे पास ऑर्डर आ सकते हैं।
तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। उसके अलावा एक्सेस आ जाता है हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हम बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स पे आते हैं या हम बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के पोस्ट पे क्लिक करते हैं जिसमें एक फॉर्म आ जाता है। वो अक्सर हम उनसे पूछते हैं कि अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आप हमें दे दें। तो हम जब उनको वो प्रोवाइड कर देते हैं तो वो फिर हमें कांटेक्ट करते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कंपनी को कि उसके पास लोगों का डेटा आ रहा है ईमेल एड्रेस के ज़रिए भी और मोबाइल के नंबर से भी, या हमारे पास जैसे करें कोई भी उनका कांटेक्ट नंबर हो। अक्सर हम ऐसी वेबसाइट भी देखते हैं जिसमें वो आपसे कहते हैं कि सब्सक्राइब कर दें अपना ईमेल एड्रेस। तो जितनी अच्छी आपके ये 4 पॉइंट्स होंगे उतना ही अच्छा आपका ROI, जैसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो आपकी इम्प्रूव होगी। कीप अप विद द ट्रेंड्स, ट्रेंड्स में रह के अपना बिजनेस करें, ट्रेंड में रह के अपनी सर्विसेज सेल करें, ट्रेंड में रह के ही अपनी प्रोडक्ट सेल करें। एग्जाम्पल, अगर विंटर चल रहा है तो फिर आपको विंटर वाली प्रोडक्ट और चीज़ें सेल करनी पड़ेंगी। और इसी तरीके से हमारे बाकी कुछ सर्विसेज तो ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं हमें पूरे साल के साल ही चाहिए होती हैं, जैसे अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिटिंग, मार्केटिंग सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट। ये तो कोई भी किसी भी दिन और किसी भी मंथ में बनवा लेते हैं। उसके बाद जो एक और अच्छा बड़ा इसका बेनिफिट है वो रीच कस्टमर ऑन देयर फोन। अब हम ये देखते हैं कि अब बहुत कम लोग हैं जो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से अपना सोशल मीडिया या वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं। वो ज़्यादातर अब लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो आपका एड्स, आपकी पोस्ट, आपकी वेबसाइट अब आपके कस्टमर के फ़ोन तक रीच कर गई। नंबर 8, बीट योर कंपटीशन। और नंबर 9, आपने अपने कस्टमर से इंटरेक्शन बनानी है। और नंबर 10, जो आउटबाउंड मार्केटिंग में बहुत मुश्किल से मिलता था वो इसमें बहुत आसानी से मिल जाता है, वो है रिजल्ट। पूरी कैंपेन चलाने के बाद मैं अपने क्लाइंट को ये कह सकता हूँ कि पूरे मंथ में जो मैंने आपकी मार्केटिंग करी उसमें इतने लोगों ने ऐड देखा, इतने लोगों ने क्लिक करा, उनका एज ग्रुप क्या था, किस लोकेशन से आए थे, तो वो सारी डिटेल्ड रिपोर्ट्स हमें इसमें मिलती है। मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो रीच द राइट ऑडियंस। रीच द राइट ऑडियंस सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अगर वॉचेस सेल कर रहा हूँ तो मैं अपना ऐड उन्हीं लोगों को दिखाना पसंद करूँगा जो वॉच परचेज करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से शूज़ है, इसी तरीके से क्लोथिंग है, इसी तरीके से हम ये कह के जो सर्विसेज सर्च कर रहे होते हैं उन्हें ही मेरा ऐड दिखाया जाए। एग्जाम्पल, अगर मैं टी-शर्ट सेल कर रहा हूँ तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा ऐड उन लोगों को दिखाई दे जो कि शूज़ ले रहे हैं या वॉचेस लेना चाह रहे हैं। तो मैं हमेशा ही चाहूँगा कि मेरा ऐड मैक्सिमम तादाद में उन लोगों को दिखाया जाए जो क्लोथिंग, ऑनलाइन फैशन या इस किस्म के इंटरेस्ट में चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। नंबर 3, मोटिवेट योर ऑडियंस को हमें करना है, इंश्योर करना है, एक हमें अच्छा टाइम एक्सपेंड करना होता है अपनी कैंपेन पे, डिज़ाइनिंग से लेके उसको ऑडियंस क्रिएट करने तक और उसमें मार्केटिंग करने तक। तो आपकी कैंपेन जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपके मैक्सिमाइज आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो रिसर्च वर्क करके अपनी कैंपेन रन करें। अब हम आते हैं कि अगर हम किसी भी कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं या कोई हमें काम देता है कि आप उनकी कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग करें, तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए कि वो किन किन चीज़ों पे अप्लाई हो सकती है। तो डिजिटल मार्केटिंग कंसिस्ट करती है, सबसे इम्पोर्टेंट है वेबसाइट डिज़ाइन। तो हम कहते हैं हमेशा हम अपने क्लाइंट से पहला ही क्वेश्चन हमारे होता है कि आपके पास फिजिकली क्या क्या है, कि आपके पास वेबसाइट है। अगर वो कहते हैं हाँ, तो फिर हम उसको चेक करते हैं कि वो कितना यूज़र एक्सपीरियंस पे बनी हुई है। मतलब ऐसा तो नहीं है उसका वेबसाइट का स्टैंडर्ड आज से कोई 15-20 साल पुराना हो, कलर स्कीम अच्छी ना हो। इस दौर में जो लोग देखना चाह रहे हैं, जो कंटेंट सर्च कर रहे हैं, वो उस वेबसाइट पे है या नहीं है। उसके बाद उसको SEO किया जाए, मतलब मुख्तलिफ कीवर्ड जब गूगल पे टाइप किया जाए या किसी सर्च इंजन में,
तो वो उसके टॉप पेज में आए, मतलब टॉप 10 में आ जाए किसी भी तरीके, और फर्स्ट पे आ जाए तो फिर और भी अच्छी बात है। तो एसईओ करना पड़ेगा। फिर गूगल टूल्स उस पर इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। कि अगर कोई ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट एसईओ में रैंक होने में तो 2 से 3 महीने लगाएगी, पर उसे तो अभी फौरन ही अपनी सर्विस सेल करनी है। एग्जाम्पल, अभी उसे लेदर जैकेट सेल करनी है और इतना लंबा कोई विंटर होता नहीं है, तो वो 3-4 महीने इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो कहेगा कि फौरन ही इसको सेल करें पीपीसी करके। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेजेस इस पे क्रिएट हुए हो। ईमेल मार्केटिंग, जिसे हम कहते हैं B2B मार्केटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, वो करनी पड़ेगी। और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, जो हम कहते हैं कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे हम अपने एड्स लगा दें। अच्छा, ज़रूरी ये भी नहीं है कि इसमें ये सारे स्टेप्स होंगे तो ही डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है। इनमें से बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग से ही अर्न कर रहे हैं, बहुत सारे सिर्फ वेबसाइट से ही कर रहे हैं, और बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग। पर ये सब टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अगर हम बात करें एसईओ की, जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, और इसमें सबसे पहले अगर आप किसी के सामने भी एसईओ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसके जहन में जो सबसे पहला सर्च इंजन आएगा वो गूगल ही होगा। उसके अलावा याहू भी है, उसके अलावा बिंग भी है। तो हम इस कोर्स में देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को जल्द से जल्द गूगल में रैंक कर सकते हैं, या किसी भी सर्च इंजन में। उसमें हमें अपनी वेबसाइट के अंदर क्या रखना पड़ेगा और वेबसाइट के बाहर उसके बैकलिंकिंग कैसे करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाए तो जैसे मैंने कहा कि अगर फॉरन ही कुछ चीज़ें सेल करनी है तो फिर हम कुछ कीवर्ड पे एड्स लगा देते हैं। जैसे गूगल पे मैंने लिखा मैं एक सर्विसेज देता हूँ एसईओ की, तो मैंने कहा गूगल पे जैसे ही कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखे तो फौरन ही मेरा लिंक आ जाए, और वो पेड मार्केटिंग के जरिए आ जाए, मतलब लिंक से पहले एडी लिखा हुआ। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक के पैसे हैं। जैसे क्लिक करते करते वो पेमेंट खत्म हो जाएगी तो होगा ये कि आपका एड भी डिसअपेयर हो जाएगा। जबकि जो ऑर्गेनिक सर्च है, इसमें हम कहते हैं कि इसमें टाइम तो लगता है आपकी वेबसाइट को रैंक होने में मुख्तलिफ कीवर्ड पे, पर ये फिर लॉन्ग टाइम रहती है। सेकंड पार्ट पे हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है अब, और वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो ये एक पावरफुल टूल है हमारे इस दौर के बिजनेस के लिए। और इसमें अगर हम बात करें तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और बहुत सारे टूल्स इसमें मौजूद हैं। तो अगर हम थोड़ा सा एक रिसर्च कर लेते हैं कि जनवरी 2020 में ये हॉटसूट का डेटा है। हॉटसूट एक बहुत ही रिलायबल फोरम है जिसका डेटा ऑथेंटिक भी है और माना भी जाता है। तो 2020 जनवरी की रिपोर्ट है, इसका मतलब ये है कि ये 2019 की रिपोर्ट है, क्योंकि 2020 एंड होगा तो उस साल में क्या हुआ वो फिर आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव मीडिया यूजर, सोशल मीडिया यूजर इस वक्त पूरी दुनिया में 3.80 बिलियन है, जिसमें से पेनिट्रेशन हम निकालें अगर अपनी पॉपुलेशन की तो 49% लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। एनुअली अगर हम सोशल मीडिया यूज़र की बात करें तो वो कोई 9.2% इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। टोटल नंबर ऑफ मीडिया सोशल मीडिया यूज़र जो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वो 3.75 बिलियन है। मतलब सिर्फ 5% लोग अब भी अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सेसिंग जो है वो मोबाइल के अगर हम बात करें तो वो 99% लोग अपने मोबाइल पे ही आजकल सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क जो हम यूज़ करते हैं इस दौर में, तो उसमें हम देखते हैं कि यूट्यूब भी है और फेसबुक। अगर हम फेसबुक की बात करें तो 89% लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए। 81% लोग यूट्यूब को अपने एड्स
के ज़रिए